गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोगों ने पढ़ाई अब चालू कर ही दिया होगा, ठीक है। और अब भी जिन्होंने चालू नहीं करी है पढ़ाई, वो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन अपनी चालू करें, ठीक है। नुकसान आप अपना ही कर रहे हो, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने पिछले दो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए थे। पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डाल्टन की थ्योरी बताई थी। उसके बाद मैंने ये बोला था कि किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स, उसके तीन होते हैं एटम्स के पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आज मैं आपको उनके थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है क्या, कहाँ से आए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अपन जानने की कोशिश करेंगे, क्या है ये सब चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन से चालू करता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन होता क्या है, हमने पढ़ा था कि नील्स बोर ने ये बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर जो एक गोल सा घेरा रहता है वो ऑर्बिट कहलाता है, और इसी ऑर्बिट पर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये तो बताया था उन्होंने। लेकिन इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से था, कहाँ से आया, इसका कैसे, हालांकि एक्सपेरिमेंट भी है, वो आपको मैं समझाऊंगा वीडियो लेक्चरों में। स्टार्टिंग में आज तीनों के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देखिए आप लोग, जो इसको सिंबल होते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम E- से डिनोट करते हैं। जो इसके खोज करता है, जो डिस्कवरी जिन्होंने किया था, जे थॉमसन को श्रेय जाता है। इन्होंने सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यदि मैं इसके नाम, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, तो G.J. स्टोनी के द्वारा इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। आवेश की बात करें तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, नेगेटिव चार्ज रहता है। देखो नेगेटिव आप लोगों को दिख रहा ही है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहेगा वो आपका नेगेटिव, हिंदी में बोले तो ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। अब इसके चार्ज की वैल्यू फिक्स होती है। जब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज लर्न होना चाहिए डायरेक्टली। को न्यूमेरिकल्स में जब हम वैल्यू रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। कूलाम्ब यहाँ पर चार्ज की यूनिट होती है, आवेश की इकाई कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। यदि मैं इसके मास, द्रव्यमान की बात करूं तो इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में था। प्रतीक क्या होता है E-। खोजकर्ता कौन है अपने इसके, जे थॉमसन। नाम किसने दिया, स्टोनी के द्वारा दिया गया। चार्ज क्या होता है नेगेटिव। मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये आपको मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। बात करते हैं नेक्स्ट पार्टिकल्स की, एटम्स के पार्टिकल्स की, प्रोटॉन की। जो इसका सिंबल होता है P+ या H+ से भी कहीं कहीं किसी बुकों में डिनोट किया रहता है इसको। डिस्कवरी की यदि मैं बात करूं तो रदरफोर्ड के द्वारा सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बताया गया था। यदि नेमिंग की बात करूं, नाम किसने दिया, वो थॉमसन ने नाम दिया था इसका। चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, मीन्स धनावेशित रहता है प्रोटॉन हमेशा। यदि मैं इसके चार्ज की वैल्यू की बात करूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका भी चार्ज रहता है। मास की बात करूं तो इसका मास जो रहता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये इसकी वैल्यू होती है। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स। कंटिन्यू फॉर द क्लास। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए बीच में रोकना पड़ गया मेरे को। मैं यहाँ पर चार्ज की बात कर रहा था। प्रोटॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि मैं मास की बात करूँ तो 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। समझे? एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मैं सिंबल जो होता है प्रोटॉन का P+, कहीं पर किसी बुकों में H+ भी आपको डिनोट किया हुआ मिल जाएगा।
यदि मैं डिस्कवरी की बात करूँ तो प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे हम कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, फिलहाल हम नेम्स पढ़ रहे हैं। जिसकी नेमिंग की गई थी, नामकरण किया गया था, थॉमसन के द्वारा प्रोटॉन नाम रखा गया था। चार्ज की बात करूँ तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और मास की बात करते हैं, द्रव्यमान, तो 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। एक बात और, जितने भी मैंने ये यूनिट लिखे हैं ये MKS सिस्टम में लिखा है मैंने ये। अब MKS क्या होता है वो आपको मैं किसी वीडियो लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर कूलाम है, यहाँ पर किलोग्राम है, ग्राम में नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर भी कूलाम है, यहाँ पर किलोग्राम है ना, बड़ी यूनिट लिखी है मैंने यहाँ पर। ओके, थर्ड पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, न्यूट्रॉन, जो इसका सिंबल होता है N। डिस्कवरी जेम्स सेडविक को श्रेय जाता है, जेम्स सेडविक ने इसकी खोज करी थी। चार्ज जो रहता है इसमें न्यूट्रल रहता है, उदासीन, मतलब कोई भी इस पर चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। और जो मास उसका होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ मैं इसकी। सिंबल जो होता है N, डिस्कवरी जेम्स सेडविक, और जो चार्ज इसका रहेगा आपका न्यूट्रल रहता है, कोई भी नहीं चार्ज रहता, उदासीन प्रवृत्ति का रहता है यह, और मास 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये मैंने आज कुछ आपको डाटा बताए कि प्रोटॉन का क्या रहता है, न्यूट्रॉन का क्या सिस्टम रहता है, इलेक्ट्रॉन का क्या सिस्टम रहता है, कहाँ से इसकी नेमिंग की गई। एक बड़ी अपने लिए समस्या थी कि यार इनका नाम किसने किया, क्या सिंबल होते हैं। तो मैंने आपको एक बोर्ड पे टेबल बना दिया, जैसे आपके सभी आंसरों के, आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, एक बात और, इनको लर्न जरूर करना है, लर्न आपको करना ही है। मैं बात, क्योंकि ये जो डाटा लिखे हैं ना मैंने, चार्ज और मास, ये न्यूमेरिकल्स, जब आगे हम साइंस में इसके प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज है, तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। तो आई होप यू आप लोग तो पहले इसको सही तरीके से नोटबुक पर राइट करो, लर्न भी होगा कई बच्चों को। तो जिनको लर्न नहीं है वो इसको पहले राइट करिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को लिख दिया है ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी आप इसको नोटबुक पे राइट करिएगा और लर्न करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, और कोशिश करिएगा लर्न हो जाए, एंड टू एंड फ्री करना है। ठीक है, आई होप यू आप लोगों को ये समझ में आया होगा आज जो मैंने बताने की कोशिश करी आप लोगों को। ठीक है, एक बार और, जब भी आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हो बुक जरूर साथ में रखें, टॉपिक को रखें। नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से कांटेक्ट करें, या आपके आसपास कोई हो तो उससे कांटेक्ट लें। ये है कि टॉपिक समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, नुकसान नहीं हो, बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी लगेगी। मैं बार बार हर लेक्चर में आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, वॉचिंग फॉर मी। नेक्स्ट।